अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है नंबर सिस्टम। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि नंबर्स कैसे याद हुए, जब नंबर्स नहीं थे तो उससे पहले क्या था, और इसके अलावा ये आप बहुत सारे नंबर्स पढ़ते आते हैं लेकिन आज तक ये नहीं पता इन नंबर्स को, जैसे ये नेचुरल नंबर है तो नेचुरल नंबर क्यों कहा जाता है। आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह ये सारी बातें हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो आपको ये बताते चले कि बहुत पुराने वक्तों की बात है, जब नंबर्स नहीं होते थे तो लोग क्या करते थे। जैसे एक चरवाहा है, अगर वो अपनी भेड़ें लेके जाता था तो वो क्या करता था कि अपने ना पॉकेट में कुछ एक थैली लेता था और जितनी भेड़ें होती थी उतने पत्थर अपने पास रख लेता था, और जब वापस लेके आता था तो उतने पत्थर देखता था और उतनी भेड़ें होती थी तो वो मुतमिन हो जाता था। या इसके अलावा अगर चीज़ों को गिनने के लिए वो ज़मीन पर लाइनें लगा लेते थे, इस तरह वो चीज़ों की गिनती करते थे। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया तो सबसे पहले जो नंबर ईजाद किए गए वो नेचुरल नंबर थे। अब नेचुरल नंबर को हम नेचुरल नंबर ही क्यों कहते हैं, इसकी रीज़न भी है। अब देखें, नेचुरल नंबर को हम कह देते हैं जो नेचुरल नंबर, उसकी वजह यह है, देखें जब हम किसी से कोई काउंटिंग सुनते हैं तो सबसे पहले अगर आप किसी भी बच्चे से कहते हैं या किसी से भी कहें काउंटिंग सुनाओ तो वो कहता है 1 2 3 4 5 6 7। इस तरह आपने देखा होगा कि 99% तक लोग 1 से ही काउंटिंग स्टार्ट करते हैं। कभी ये नहीं हुआ कि कोई कहे 0 1 2 3 या 2 से स्टार्ट कर ले। तो 99% तक स्टूडेंट्स क्या करते हैं या बच्चे क्या करते हैं, वो काउंटिंग जो है वो 1 से स्टार्ट करते हैं। इसलिए इसे नेचुरल नंबर, नेचर से निकला है कि फितरत में है इंसान की कि वो काउंटिंग हमेशा 1 से स्टार्ट कर देता है। और इसलिए जो नेचुरल नंबर है, एक तो इसको एन से डिनोट करते हैं और दूसरे नंबर पर इसमें जो नंबर्स होते हैं वो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 एंड सो ऑन। इसी तरह एक यहाँ पर एक और आप लोगों को बात बताता चलूँ। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा ये डॉट्स लगाए जाते हैं जिनका मतलब होता है एंड सो ऑन। तो कई लोग क्या करते हैं, यहाँ पर बहुत सारे डॉट्स लगा देते हैं। असल में अगर आप फॉरेन ऑथर्स की बुक्स देखें तो वहाँ पर आपको सिर्फ 3 डॉट्स ही नज़र आएंगे। वो इसलिए कि वो पहले डॉट को एंड, दूसरे को सो और तीसरी को ऑन कहते हैं। इसलिए फॉरेन ऑथर्स की बुक्स में आपको एंड सो ऑन के लिए 3 डॉट्स नज़र आएंगे। इसके बाद अब हम बात करते हैं होल नंबर, जिसको हम कहते हैं मुकम्मल अदाद। अब मुकम्मल अदाद क्या है और ये कैसे बने, जबकि नेचुरल नंबर तो पहले मौजूद थे। असल में ये था कि जब हम कोई भी नंबर लिखते हैं, फर्ज कर लें फॉर एग्जांपल कोई बड़े से बड़ा नंबर लिख लें, तो उसमें जो काउंटिंग यूज होती थी वो 0 से लेकर 9 तक ही यूज होती थी। और अगर आप देखें तो 0 से 9 तक अगर हम काउंटिंग लिख लें तो इसमें वो तमाम नंबर्स आ जाते हैं जिससे कोई भी छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा हम नंबर लिख सकते हैं। इनके अलावा कोई ऐसा नंबर नहीं है जिनकी मदद से कोई बड़ा से बड़ा या छोटे से छोटा नंबर लिखा जा सके। इसलिए इन नंबर्स के नेचुरल नंबर में 0 शामिल कर दिया गया, जिसकी मदद से ये मुकम्मल हो गए। और अब इन्हीं 10 नंबर्स की मदद से आप कोई भी नंबर लिख सकते हैं, इसलिए इन्हें होल नंबर, मुकम्मल अदाद का सेट कहा जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं इंटीजर्स की। अब इंटीजर्स क्या होते हैं, सही अदाद जिन्हें उर्दू में कहा जाता है। अब इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई, फ़र्ज़ कर लें एक ऐसे होता होगा कि पहले ज़माने में लोग हिसाब किताब करते थे। अगर एक दुकानदार है उससे कोई चीज़ ले गया है तो वो लिख लेता था कि मुझसे 50 रुपए की कोई चीज़ उधार ले गया है। वो अपना खाता इसी तरह मुकम्मल करता था। उसने अगर कोई चीज़ बेची है 100 रुपए की, वहाँ लिख लेता होगा 100 लिए, 50 दिए। लेकिन जब वो शाम को हिसाब किताब करने बैठता होगा तो उसको टोटल करने में बहुत सारी मुश्किल पेश आती होगी कि किसको दिए, किसको लिए, बाकी कितने बने, मुझे आमदन कितनी हुई। तो उसके बाद ये इंटीजर्स की ईजाद हुई कि इंटीजर्स में अब देखें इसके ज़रिए हिसाब किताब आसान है। फ़र्ज़ कर लें अगर उसने किसी को 2 दिए हैं या किसी से 5 लिए हैं तो वो जिसको दिए हैं उसके साथ अगर माइनस और जिससे लिए हैं उसके साथ प्लस लगा देता है तो टोटल करने में बहुत आसानी होती थी। तो देखें
इंटीजर्स को हम जी से डिनोट करते हैं और इस सेट के अंदर हमारे पास ज़ीरो नंबर भी आता है और नेगेटिव और पॉजिटिव तमाम नंबर्स इसमें आ जाते हैं। इस तरह किसी भी चीज़ के हिसाब करने में बहुत ज़्यादा आसानी होती थी कि अगर किसी को चीज़ दी है तो उसके साथ नेगेटिव नंबर होंगे, अगर किसी से कोई चीज़ ली है तो पॉजिटिव नंबर्स होंगे। तो इस तरह ये इंटीजर्स बन गए। अच्छा, ये इंटीजर्स होते कहाँ से कहाँ तक हैं? तो ये आप कह सकते हैं -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक होते हैं, यानी नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं, इसी तरह पॉजिटिव नंबर्स भी होते हैं। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं इवन नंबर की और ऑड नंबर्स की। इवन नंबर को हम उर्दू में कहते हैं जुफ्त आदाद। जुफ्त जो होते हैं असल में जोड़े से निकला है। जब हम चीज़ों के जोड़े बनाते हैं तो वो जुफ्त आदाद बन जाते हैं, यानी या दूसरी डेफिनेशन इसकी ये की जा सकती है कि ऐसे आदाद जो दो पे पूरे पूरे तकसीम हो जाते हैं उन्हें हम कहते हैं इवन नंबर। और इवन नंबर को हम ई से डिनोट करते हैं और इसके अंदर हमारे पास 2, 4, 6 यानी ऐसे नंबर्स होंगे जो जोड़ों की शक्ल में है। और ये भी याद रखिएगा, अक्सर लोगों को ये कम मालूम होता है कि ज़ीरो भी एक इवन नंबर है। क्यों है? क्योंकि ज़ीरो भी एक ऐसा नंबर जो 2 पे पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं ऑड नंबर्स की। ऑड नंबर्स को हम ओ से डिनोट करते हैं और ये इसका उलट है, कह लें ऐसे वो तमाम नंबर्स होते हैं जो 2 पे पूरे पूरे डिवाइड नहीं हो जाते। यानी अगर आपके पास कुछ चीज़ें हों, फर्ज करें 3 चीज़ें हैं, तो जब आप उनको पेयर्स की शक्ल में बनाएंगे 2 चीज़ें अलग हो जाएंगी और एक चीज़ अलहदा रह जाएगी। यानी इसमें ऐसे वो तमाम नंबर्स आ जाते हैं जो 2 पे पूरे पूरे डिवाइड नहीं होते, जिनके जोड़े नहीं बनाए जा सकते। अब नेक्स्ट बात करते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर में अक्सर स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होती है। आज मैं आप लोगों को इसकी 2 डेफिनेशन बताने जा रहा हूँ, जो आपको इजी लगे वो याद रख लीजिएगा। सबसे पहली डेफिनेशन जो है इसकी वो ये है कि आपको पता होना चाहिए इवन नंबर्स वो वाले तमाम इवन नंबर्स होते हैं, प्राइम नंबर्स होते हैं जो अपने आप पे और एक पे तकसीम हो सके। इसकी बात ये याद रखिएगा, इटसेल्फ एंड 1। तो आप कोई भी नंबर लिख लें, आप देख लें क्या वो अपने आप पे या 1 पे तकसीम हो रहा है, तो वो तमाम नंबर प्राइम नंबर होंगे। या दूसरी बात आप ये याद रख लें, उसके कोई भी नंबर जिसके 2 फैक्टर्स हों वो भी प्राइम नंबर होते हैं। 2 से ज़्यादा फैक्टर्स नहीं होने चाहिए, ना 1 होने चाहिए, बल्कि ओनली 2 फैक्टर्स हों, नॉट मोर देन 2, नॉट 1। तो देखें, हम अब देखें अगर हम शुरू करते हैं 1 से, तो 1 का एक ही फैक्टर बन रहा है। इसी तरह अगर हम 2 से स्टार्ट करें तो 2 एक ऐसा नंबर है जिसके 2 फैक्टर्स बनते हैं, यानी 2 और 1। इस वजह से हम इसे प्राइम नंबर कह सकते हैं। अगर हम नेक्स्ट नंबर बात करें 3 भी एक प्राइम नंबर होगा। अब हम 4 प्राइम नंबर कह सकते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि 4 जो ऐसा नंबर है जिसके 3 फैक्टर्स बन रहे हैं, 1, 2 और 4, यानी ये तीनों नंबर इसको डिवाइड करते हैं, इसलिए ये प्राइम नंबर में नहीं आएगा। इसलिए हम इसके बाद 5, 6 भी नहीं आ सकता क्योंकि उसके भी मोर देन 2 फैक्टर्स हैं। तो इस तरह आप कोई से भी यहाँ पे नंबर्स लिख लें, आपको फ़ौरन पता चल जाएगा अगर उसके 2 फैक्टर्स हैं या ऐसे नंबर्स जो अपने आप पे या 1 पे डिवाइड होते हैं वही प्राइम नंबर होंगे। अच्छा, यहाँ पे एक मैं आपको ऐसा फैक्ट बताने जा रहा हूँ, बहुत कम लोगों को पता होगा। देखें, 2 प्राइम नंबर है और वाहिद 2 और इवन नंबर भी है, और वाहिद 2 ऐसा वाहिद इवन नंबर है जो प्राइम नंबर है। अगर आप कोई से भी प्राइम नंबर लिख लें तो और 2 के अलावा कोई भी इवन नंबर प्राइम नंबर नहीं होता, ये बात याद रखिएगा। इसके अलावा अब हम डिस्कस करते हैं कंपोजिट नंबर की। कंपोजिट नंबर्स को हम मुरक्कब अदाद कहते हैं। मुरक्कब अदाद क्या होते हैं? ऐसे अदाद होते हैं जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं। यहाँ पे आप लिख सकते हैं मोर देन 2 फैक्टर्स। मोर देन 2 फैक्टर्स का क्या मतलब है कि आप ऐसे नंबर्स आ जाएंगे 2 फैक्टर्स जो 2 से ज़्यादा नंबर पे डिवाइड हो रहे होंगे। अब देखें, हम यहाँ इसको भी 1 से स्टार्ट नहीं कर सकते क्योंकि 1 का एक ही फैक्टर है, न 2 आएगा न 3। इसी तरह 4 से ये स्टार्ट हो रहे हैं। 4 एक ऐसा नंबर है, जैसे मैंने ऊपर आपको बताया कि इसके जो फैक्टर है वो 3 है। इसी तरह देखें नेक्स्ट
5 नहीं आ सकता, 6 है। इस तरह आप यहाँ पर कोई से भी नंबर लिख लें जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स हैं, वो तमाम कंपोजिट नंबर होंगे। तो आज की वीडियो में हम कुछ नंबर्स डिस्कस कर चुके हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को बाकी नंबर्स के मुतालिक बताऊंगा।